देखो क्या ना, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर पहले ये जान लीजिए कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर मतलब यह होता है कि अगर सपोज मान लीजिए कोई भी एक, पहले देख लीजिए कैपेसिटर दिखता कैसे। पहले देखिए यह है कैपेसिटर। अगर कोई भी चार्जर होगा, अगर चार्जर है या टीवी होगा तो वहां पे एक प्लेट लगी होती है। उस प्लेट के ऊपर वहां पे कुछ ऐसे लगे होते बने होते हैं, जरा देखेंगे वहां पे कुछ ऐसे बना हुआ, इसी तरह का बना हुआ रहेगा। वहां से ऐसे क्या होते हैं, लगे रहते हैं कि वहां पे ऐसे प्लेट लगा हुआ है। प्लेट के ऊपर ही क्या करेंगे, ऐसे गोलाकार करके ऐसे क्या करते हैं, बना हुआ रहता है। इसका मतलब क्या होता है वही बताने वाले हैं। वही है कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, मतलब ये सब है। और यह अलग अलग बोर्ड में, जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई चार्जर लगाए हैं 10 वोल्ट की लगाए हैं तो वहां पे अलग लगा होगा। अगर एक CFL बल्ब है उसको भी अगर तोड़ेंगे तो वहां पे उसके गोला सा रहेगा और उसके ऊपर वहां पे ऐसे छोटे छोटे लगे होंगे, कहीं इतना छोटा, कहीं इतना छोटा, कहीं इतना छोटा लगा। इसका काम क्या होता है पहले इसके बारे में जान लीजिए। होता यह है, जैसे अगर मान लीजिए कि आप कर दीजिए
क्या होगा, कहे हैं इसको लिखते कैसे, अगर मान लो पूछ लिया तो लिखोगे कैसे, कहोगे लेट ए स्फेरिकल have charge q and increase the potential difference V है क्या, मतलब यह क्या इंक्रीज, मतलब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल है, अगर उस स्फेरिकल पर धीरे धीरे जब चार्ज क्या करने लगे, स्टोर करने लगे, तो चार्ज जब स्टोर करने लगा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होने लगा, इंक्रीज करने लगा। क्या हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह V। यहां से क्या करेंगे, Q इक्वल टू K नहीं C इंटू V, यहाँ से C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, यह आ गया। अब यहां से हम कहेंगे where C इक्वल टू क्या है, इसको क्या कहें, क्या बोले इसको, कैपेसिटर, क्या बोले हैं, कैपेसिटर। Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझेंगे। अब यहां से लिख लेते हैं यार, अब इसके बाद से फिगर बनाओ। मान लीजिए एक कोई स्फेरिकल है और यहाँ से क्या होने लगेगा, जैसे जैसे इस पे चार्ज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, मतलब V भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। बस ये फिगर बना लो इसको। इसके बाद से क्या दिया है, इसके बाद से आपका है यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या निकालना है, यूनिट एंड डायमेंशन। इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, क्या होता है, ये आया है आपका C इक्वल टू Q बाई V, यही आया है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका पहले हम निकालते हैं यूनिट। क्या निकालते हैं, यूनिट अभी हम MKS में निकाल रहे हैं। किसमें निकालना है, MKS में। और MKS में अगर निकाल लोगे, ऐसे नोट लिखोगे तो यह हो जाएगा Q का जो होता है, Q का क्या होता है, कुलाम होता है, ठीक है। अगर V की बात करें तो V का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो क्या आ जाएगा इसका, कुलाम पर वोल्ट। क्या हो जाएगा, इसका यूनिट जो आ जाएगा आपका, सिंपल सा यूनिट आ गया कि कुलाम पर वोल्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम SI यूनिट की बात करें तो, SI यूनिट की बात करें तो क्या याद रखना है, फैराड। क्या याद रखना है, फैराड, ठीक है ना। यह सिर्फ अभी निकला क्या चीज, यूनिट निकला, ठीक। अगर यूनिट हो गया, अब इसका निकालना है क्या चीज, डायमेंशन। अब ये चीजें ध्यान में रखना है कि अगर यूनिट हो गया तो इसके बाद से क्या निकालना है, डायमेंशन। अब डायमेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। सुनिएगा, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे सिंपल सी बात है, सबकी यूनिट जो दिए हैं पता होना चाहिए। जब तक यूनिट नहीं पता रहेगा यह डायमेंशन नहीं आएगा। और यह फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाएगा, बाबू फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा ये यूनिट एंड डायमेंशन, पहला चैप्टर होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहां से Q की बात करें तो Q इक्वल टू होता है I इंटू T, हम बताने जा रहे हैं डायमेंशन, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, I होता है एम्पियर, T होता है टाइम। तो हो जाएगा Q इक्वल टू A की जगह क्या लिखते हैं, एम्पियर का A होता है, टाइम का T होता है, बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं 80। बस समझ आ रहा है, पढ़े हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो I एम्पियर होता है, एम्पियर को किससे हम इंडिकेट करते हैं, A से, और टाइम होता है T, यहाँ कैपिटल T लिखते हैं। अब ये इसका किसका निकाले हम, यह निकाले कुलाम का। अब किसके पास आते हैं, वोल्ट के पास। वोल्ट के पास आएंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्या होता है, W बाई Q।
W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, चार्ज है, ठीक है। अच्छा, तो V बराबर W बाई Q होता है। V के W की अगर हम बात करें, वर्क डन है, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, तुम बताओ, वर्क क्या होता है, वर्क की फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हो। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यह Q क्या है, चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, कूलम, Q इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू टी लिख सकते हो। एक एक निकाला, पूरा डिटेल से बता रहे कैसे कैसे आता है, ठीक है। अब देखिए फोर्स की अगर हम बात करें, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पे -2, कभी भी रहेगा, पूरा डिटेल नहीं बताएंगे अभी क्योंकि इंटरमीडिएट में आ गए, ये फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पे -2, हमेशा ये लर्न कर लीजिए, बार बार आएगा, क्या एम एल टी पे -2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा एम एल टी पे -2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये सिर्फ किसका आया है, फोर्स का। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए भी लेंथ ही होगा, तो लेंथ को किस में मापते हैं, एल में, क्या हो जाएगा, एल लेंथ हो गया, बाई लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर का हो गया, ए टाइम का हो गया, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। यह सिर्फ हम किसका भी निकालना है, बोल्ट का निकालना है, और यहाँ पे देखिए यह क्यू का निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ से जरा देखिए क्या हो जाएगा, यह है एम हो गया, एल पे 1 पावर मिलके स्क्वायर 2 हो गया। अच्छा, टी पे -2 है, एक और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो गया, टी पे -3 और ए ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। यह सिर्फ हम किसका भी निकाले हैं, यह सिर्फ निकला है बोल्ट का, सिर्फ अभी बोल्ट का निकला है। अब किसको हमको निकालना है, इस कैपेसिटर का निकालना है, समझ में आ रहा है। अगर कैपेसिटर का निकालना है तो कैपेसिटर का देखिए यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, देखिएगा कैपेसिटर C इक्वल टू Q के जगह क्या आया है, A इंटू टी आया है, यहाँ पे लिख लिए A इंटू टी, और बाई लगाएंगे, V का भी अभी लेके आए क्या आया, इतना जो है रख लीजिए, तो हो जाएगा एम एल पे स्क्वायर टी पे -3 A इंटू A पे -1 होगा कि नहीं बताइए। अब क्या करना, जितना नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, मतलब चेंज होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो एम पे -1 होगा कि नहीं, ठीक है। एल पे 2 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एल पे -2, ठीक है। टी पे देखिए तो -3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, टी पे हो गया -4, और जरा देखिए अभी -1 है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए पे -2 हो जाएगा, नहीं -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा रुको, गलत हुआ, यहाँ पे -1 है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एम पे -1 हो जाएगा, ठीक। एल पे 2 है, ऊपर जाएगा तो एल पे -2 हो जाएगा, ठीक। टी पे -3 है लेकिन ऊपर जाएगा तो +3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, टी पे 4 हो गया। फिर ए पे -1 है, ऊपर जाएगा +1 और ए पे पहले से ही 1 है, तो ए पे मिलके क्या हो जाएगा, क्या इसका आ गया डायमेंशन। यह आता है आप लोगों का 3 नंबर का, कितने नंबर, 3 नंबर। क्या पूछेगा, ऐसे पूछता है, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अ कैपेसिटर, ठीक है, और उसका क्या निकालिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट और पहले ये यूनिट लिख लेना है, फिर इसका डायमेंशन कहां से लिखना है, देखो पहले इसको लिखना, फिर ये पहले उतार लेना, फिर हम पूरा डिटेल बताएं, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, ये जरूरी है। यहाँ पे C तो कैपेसिटर है, C क्या है, कैपेसिटर, ठीक। ए जो होता है उन 2 प्लेटों, मतलब पैरेलल प्लेट आएगा तो एक प्लेट ऐसे लगा रहता है, एक प्लेट और लगा रहता है, ठीक है। इन दोनों प्लेट का जो होता है एरिया होता है, ये क्या हो जाएगा, ए होता है एरिया किसका, इस प्लेट का, प्लेट्स ऑफ एरिया, एरिया जानते हो ना, एरिया ऑफ जो भी है, मतलब प्लेट का क्या होगा, एरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद से एफ साइलेंट नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है 8.85 × 10⁻12, लर्न करना है, कांस्टेंट वैल्यू है, लर्न होना चाहिए। डी क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस होता है,
यहाँ से क्या होगा, इन दोनों प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है वह होता है, हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इसका कुछ हम फार्मूला, मतलब ये है फार्मूला C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, इसका फार्मूला कल प्रूव करा देंगे। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सवाल करा देंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग। आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रूफ कराने वाले हैं। ठीक है, यह प्रूफ के लिए अगर बताएं तो यहाँ आएगा प्रूफ में क्या बताया था, जरा बता दो। प्रूफ के लिए क्या है, इक्वल टू क्या था, अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, हाँ, इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जरा देखना, C इक्वल टू, हाँ, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इनटू बाई डी, यही था। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, ये प्रूफ होके आएगा। यहाँ से कल बताए थे क्या था, C आपका कैपेसिटर था, C, जो C है वो है कैपेसिटर। ये क्या है, उस प्लेट की, प्लेट्स का क्या है, एरिया आप प्लेट कर सकते हो, एरिया प्लेट। और डी क्या है, डिस्टेंस है, कहां से, हाँ, डिस्टेंस है। तो ध्यान से सुनिएगा, यह प्रूफ करने के लिए फिर से दोबारा बताने हैं, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये क्या करना है, हमको डेरिवेशन करना। और यह है बोर्ड के एग्जाम में लगभग अगर बात करें तो 3 नंबर के, 3 से 4 नंबर में या बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिर्फ डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे अगर यह नहीं पूछा तो सवाल आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि पहले यह प्रूफ करने के लिए इसमें कुछ बातें ध्यान देनी है, जो पहले अगर पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में या इंटर में, जो इसके पहले वाले चैप्टर में बहुत चीजें वो बताया जा चुका है। ठीक है, तो वह पहले बता दें क्या क्या जरूरत इसमें पड़ेगा। ठीक है, तो क्या जरूरत पड़ेगा पहले वो जान लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए कौन कौन सी चीजें जानना है। पहला यह जानना है कि कल बताए थे कैपेसिटर होता C इक्वल टू Q बाई V। यह पहला आपको यह क्या करना, लर्न करना, यह याद होना चाहिए। जैसे यह होता है, जब भी कोई डेरिवेशन कराते हैं तो उस डेरिवेशन के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें यूज हो सकते हैं। तो इसमें पहला आपको याद रखना है कि कैपेसिटर का फार्मूला आता है C इक्वल टू Q बाई V। ठीक, इसके बाद से जब पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब पहला चैप्टर पढ़े होंगे, जहां पे आया था कूलॉम लॉ, उस जगह बताया गया था एक फार्मूला है, वहां पे था सिग्मा इक्वल टू, जिसे कहते हैं हम सरफेस डेंसिटी। यह होता है सिग्मा बराबर यह होता है Q बाई, क्या होगा कोई बताएगा, Q बाई A होता है। अगर लीनियर डेंसिटी, देखो वहां की बातें बता रहे हैं, अगर लीनियर डेंसिटी, जरूरत यही है लेकिन थोड़ा सा और बता दें, अगर लीनियर डेंसिटी कोई पूछे तो वह होता है लेमडा इक्वल टू Q बाई L। ठीक है, अगर कोई पूछे वॉल्यूम डेंसिटी तो वह होता है जिसे कहते हैं रो इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताने वाले आप लोगों को यह वाली जो दोनों चीजें हैं, यह दोनों चीजें आपको पहले चैप्टर में अगर कोई टीचर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वहां बता दिया गया है कि सरफेस डेंसिटी होता है सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। ठीक है, यह लीनियर डेंसिटी होता है लेमडा इक्वल टू Q बाई L, और वॉल्यूम डेंसिटी होता है रो इक्वल टू Q बाई V। दो फार्मूले अभी बता दिए, कौन कौन सा फार्मूला लर्न करना है। पहला फार्मूला है C इक्वल टू Q बाई V, यह है कैपेसिटर का, और यह है सरफेस डेंसिटी की, जो जरूरत पड़ेगा बाद में बताएंगे कैसे कैसे जरूरत पड़ेगा, लेकिन दो फार्मूला आपको अभी लर्न करना है। ठीक है, अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा क्या लगेगा यहाँ पे, सुनिएगा। तीसरा आप लोगों का लगेगा जो बताया गया था पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी चैप्टर के पहले, मतलब इसी चैप्टर में जब पीछे पढ़े होंगे तो वहां है पोटेंशियल
ग्रेडियंट, जिसे अगर हिंदी में बात करें तो विभव प्रवणता, यह होता है v इक्वल टू माइनस dv बाई dx में, यह आता है इक्वल टू ई नॉट कहते हैं, यह होता है इक्वल टू या ई नॉट कहते हैं dv बाई dx। v जो है उन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यक्स जो होगा इनके बीच की दूरी अगर हम माने वह डिस्टेंस d था, वहां पे अगर पोटेंशियल ग्रेडियंस पढ़ेंगे तो वहां पे यक्स जो है वहां पे भी डिस्टेंस माना जाता है, तो इसको अगर चेंज करके लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट, माइनस हटा सकते हो, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कोई जो विभव होता है, जैसे मतलब यह पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे जैसे हम चार्ज के पास लेते जाते हैं या कोई सरफेस होता है उनके पास लेते जाते हैं तो निगेटिव में चलता रहा, मतलब डिस्टेंस जो है कम होता जाता है उसके ऊपर, इसलिए वहां माइनस लगाते हैं। इसमें ऐसा कोई है नहीं, इसलिए माइनस नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ क्या लगा रहे हैं d बाई, यहाँ पे डिस्टेंस d है तो d, यह दूसरा फार्मूला लगा। तो मतलब कितना फार्मूला, एक फार्मूला यह लर्न करना है, दूसरा फार्मूला यह लर्न करना है, तीसरी फार्मूला यह लर्न करना है, ठीक। एक फार्मूला लास्ट और ध्यान से सुनिएगा, एक फार्मूला और है, कहा जाता है इसी चैप्टर में पढ़ाया गया होगा गॉस लॉ के बाद ही तुरंत ही कि अगर दो प्लेटें हैं और यह इनफाइनाइट प्लेट है, सपोज मान लीजिए क्या है, इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, और एक सपोज मान लेते नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में, इसके मतलब बीच में अगर पूछा जाए कि ई नॉट की वैल्यू जरा बताइए क्या होता है, ठीक है, कि ई नॉट जो होगा या इसका जो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, इसके लिए आप लोगों को बताया जाता है, पहले वाले की बात करें तो वह था इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन, ठीक है। अगर दूसरे वाले के मतलब इसको अगर E1 मानते हैं, इसको E2 मानते हैं, तो इनके बीच में जो आने वाला पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वह आता है इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन। ये अलग करना, मतलब कितने हो गए, 4 फार्मूले इसमें यूज होगा, इसीलिए यह हम बताएं आप लोगों को 4 नंबर का यह बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोचिए कितने फार्मूले लग रहे हैं। फर्स्ट फार्मूला है C इक्वल टू Q बाई V, C क्या है, C है कैपेसिटर और Q है ये चार्ज है, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यह वाला इसी चैप्टर में हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद से एक पहला चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं आप लोग तो वहां पे है सरफेस डेंसिटी, उसको सिग्मा इक्वल टू कहते हैं Q बाई A। Q क्या है, ये चार्ज है, A उसका एरिया है, ठीक। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम अगर हिंदी में बात करें तो विभव प्रवणता कहते हैं, होता है इक्वल टू dv बाई dx, और यहाँ से इसको हम v बाई d लिख सकते हैं। अब यहाँ से चेंज करके इतनी चीजें हम क्या कर दिए, रख दिए। अब इसको कैसे कैसे प्रूव करना है, क्या फिगर आएगा और क्या क्या चीजें फिगर बना के पहले वो बताएंगे फिर प्रूव करें। पहले इसको उतार लीजिए कि कितनी चीजें हमें क्या करना, लर्न करना है या याद रखना है, ये चीजें क्या करना है, याद रखना है, बिना इसके यह प्रूफ नहीं होगा। सबसे पहले क्या करिए, चारों पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा और चौथा फार्मूला क्या करेंगे, चौथा फार्मूला यहाँ आया, पहले लिखो ये बताओ, ये चारों चीजें लर्न हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट क्या था, कैपेसिटर है C इक्वल टू Q बाई V, फर्स्ट लर्न करना है। सेकंड वाला है वह था जिसे कहते हैं वॉल्यूम नहीं, सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई A है। थर्ड आप लोगों को पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है E नॉट कहते हैं, E वह होता है dV बाई dx, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है, D यहाँ पे x जो है यह डिस्टेंस ही होता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, दो प्लेटों के बीच में मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, वो डिस्टेंस d लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा और चौथा था, अगर दो प्लेट रखे गए हैं तो इनके बीच में अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो वह फार्मूला होता है E नॉट इक्वल टू, यह होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इतनी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान से हो जाएगा ना। आप सुनते हैं होगा क्या, अब करना क्या है, अब बनाना है फिगर। इसका क्या करना है, फिगर बनाना है। इस फिगर बोर्ड के एग्जाम में नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर सोचेगा नकल किए हैं, इसलिए आपको सबसे अच्छे से फिगर बनाने आना चाहिए कि फिगर कैसे होता है। तो फिगर आप लोग देखेंगे, दो प्लेट है, एक प्लेट यहाँ पे और यह जो प्लेट है वह है एरिया, एरिया मतलब जिसमें क्या हो, लेंथ और ब्रेथ दोनों हो, ठीक है। यहां से मान लेते हैं इसका एरिया क्या होगा, ए होगा, इसकी एरिया मान लेते हैं एरिया क्या होगा, ए होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस अगर बात करें तो इसके बीच का डिस्टेंस डी होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाहरी सरफेस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा,
यहाँ पे मान लेते हैं निगेटिव चार्ज होता है, सपोज ये कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बताया जाता है इसका, अगर हम बात करें एक चीज और, इसकी डेंसिटी अगर मान लें तो यहाँ सरफेस डेंसिटी है तो क्या होगा, सिग्मा होगा। बताओ सरफेस डेंसिटी अगर कोई पूछे क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई। इनके मध्य में अगर पूछे कि यह ई नॉट क्या है, बताइए ये क्या होगा, ई नॉट क्या है, ई नॉट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। कि मतलब यहाँ से जब लगाएंगे, जैसे मतलब अगर देखोगे अच्छे से कोई फिगर तो वह ऐसे बताएगा, एक क्या कर देते हैं ऐसे अर्थ से जोड़ देते हैं और एक क्या करते हैं एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से बताया जाता है वहां पे, अगर देखोगे तो ऐसे बन के आता है, ठीक है। तो यहाँ से जब भेजेंगे तो ऐसे ऐसे लगाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट टू पैरेलल प्लेट्स सरफेस या एरिया, प्लेट सरफेस या एरिया लिख लेते हैं, एरिया क्या है, कैपिटल ए, एंड टू प्लेट्स अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगा इसके लिए जरा बताओ तो, अगर सपोज मान लो कोई लिखे तो नहीं, यहाँ पे डी मान है क्या है, टू प्लेट्स हैव डिस्टेंस यहाँ पे एक्स नहीं मानेंगे, आप क्या मानेंगे, डी मान लेते हैं। सपोज क्या कर लेते हैं, डी, इतनी चीजें हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला आप लोगों को बोले हैं कि पहला आपको लर्न करना है, पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए कैपेसिटर जो लगाएंगे वह C इक्वल टू क्या होगा, तो क्या लिखोगे, कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाई D, यह इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, नहीं Q बाई V, यह होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इतनी चीजें जानना है कि मतलब क्या होगा जब यहाँ से चार्ज को पॉजिटिव से भेजेंगे तो इसके अंदर कितना स्टोर करेगा, ठीक है। वही तो बताया गया था कि कल कहा गया था कि वह स्टोर करने की जो क्षमता होगी वही क्या कहलाएगा, एक कैपेसिटर कहलाएगा। तो जितनी ज्यादा इसके अंदर क्षमता होगी, पॉजिटिव प्लेट से क्या हुआ, इंटर किया इसके अंदर, ठीक है। तो जितना ज्यादा इंटर करेगा वही क्या कैपेसिटर कहलाएगा। तो पहला हुआ C इक्वल टू Q बाई V, ठीक है, यह होगा। फिर इसके बाद से क्या कहते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट, अभी दूसरा फार्मूला बताया है कि सरफेस डेंसिटी, क्या, वी नो दैट सरफेस डेंसिटी क्या दिया हुआ, सरफेस डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सिग्मा इनटू A, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। अब यही वैल्यू क्या इस Q के जगह रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं नहीं, इसको हम इक्वेशन नंबर ये हम क्या कर लें, सेकंड बना लें। तो क्या कर सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन पुट इन फर्स्ट, ठीक है। क्या करेंगे, लिखना है सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर नहीं सेकंड, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में रखेंगे क्या आ जाएगा, C इक्वल टू Q के जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A बाई V। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना सकते हो, नहीं बता, देखो इक्वेशन बनता जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना इक्वेशन बनता चला है। फर्स्ट क्या किया है, ध्यान से सुना कि पहले जैसे अगर हिंदी मीडियम वाले होते हैं ना, कहते हैं माना कि दो प्लेट रखे हैं, ठीक है, दो प्लेट है और उसका एरिया जो है A है, कैपिटल A है, तथा इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, वह D है। तो वही चीजें लिखे हैं, लेट टू पैरेलल प्लेट एरिया A एंड द टू प्लेट्स हैव डिस्टेंस क्या है, D है, ठीक है। तो यहाँ से तो उसका कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर हो जाएगा C इक्वल टू Q बाई V,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए। फिर वी नो दैट सरफेस, अब इसका सरफेस डेंसिटी भी तो कुछ होगा तो होगा, तो सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं क्यू की वैल्यू, देखो ध्यान से सुनना, एक कांसेप्ट याद रखना, हमको क्यू की वैल्यू निकालना है, क्या करना है v की वैल्यू निकालना है। तो क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ से देखो त्रिज्या गुणा किए क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, इक्वेशन नंबर कितना होगा सेकंड होगा। अब यह सेकंड वाला पुट किया किसमें फर्स्ट वाले में, देखिए यहाँ पे पुट कर दिए, कितना हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इतना काम हो गया। इसके बाद से हम आए थे फार्मूला हो गया, कहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट, थर्ड नंबर पोटेंशियल जिसे विभव प्रवणता हुआ आया था ई नॉट, मतलब उसका यह क्या होगा ई नॉट कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वह आएगा क्या चीज बताया थे डीवी बाई डीएक्स। तो डीवी क्या होगा, अब जितना ज्यादा इसके अंदर क्या होगा चार्ज जाता जाएगा पहुंचता जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। तो वहां से अगर हम बात करें इसका लेट, ध्यान से सुनना एक चीज और बढ़ता चला जा रहा है देखना, ठीक है। लेट क्या बोले हैं पोटेंशियल डिफरेंस या ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, क्या बोले हैं ई नॉट इक्वल टू था डीवी बाई डीएक्स। लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं v हो रहा है ना पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या माने हैं जरा देखो v माने हैं कैपिटल V और बाई dx है डिस्टेंस है, तो यहाँ पे d लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो बताओ यहाँ पे, कोई नहीं। अच्छा अगर नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या अगर त्रिज्या गुणा करो क्या हो सकता है v इक्वल टू ई नॉट इनटू डी। ये बातें समझ में आ रही है, यह चीजें भूल जाओ, क्यों क्योंकि इसी के जगह पे ये रखे हैं, क्योंकि डी हमको छोटे के लिए पूरे प्लेट का हमको निकालना कि उसके पूरे प्लेट के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा कैपिटल सी क्या करना निकालना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे डीवी की अगर हम बात करें तो डीवी हो जाएगा, डी हटा दो और यक्स क्या है डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डी रख लो। इसको अगर हम भूल जाए इसका क्या करें मल्टीप्लाई इधर क्लियर करोगे v इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट डी, हुआ कि नहीं। अब एक और फार्मूला बताए थे कि यदि दोनों प्लेट एक साथ लगे हुए हैं, क्या है जरा देख लेंगे, अगर दोनों प्लेट एक साथ लगे हैं इनके बीच में, क्योंकि हमको क्या करना है इनके बीच में ही कैपेसिटेंस पूरा निकालना है, तो इसका पहले ये भी तो जानना पड़ेगा कि इसका पूरा टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, वह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं या टू प्लेट्स दिख रहा है, मतलब हाँ यह इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू प्लेट। तो कैपिटल इक्वल टू क्या आ जाएगा कैपिटल ई नॉट इक्वल टू क्या बताया थे सिग्मा बाई एफ साइन आया था, देखिए जरा कहीं लिखे होंगे वह था चौथे नंबर पे जो बोले थे आपको क्या करना लर्न करना है सिग्मा बाई यहाँ इधर कहीं पे हाँ इधर कहीं होगा, हाँ यहाँ पे इक्वल टू सिग्मा बाई एफ आएगा। ठीक है, यह चीजें आपको इसीलिए हम बोले थे कि ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीजें हो गया। तो क्या यह वाली जो वैल्यू अभी आया है, क्या आया है यह जो वैल्यू आया है, क्या हम इसको उठा क्या नहीं रख सकते हैं इनाट की जगह, बोलिएगा। अभी इनाट तो आ गया क्योंकि इनाट के बारे में हमें पता नहीं था, तो यह वाली इक्वेशन जो बना नहीं रहा डायरेक्ट यहाँ पे रख दे रहे हैं कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी हो जाएगा, बताइए, क्योंकि इनाट के जगह पूरा टोटल उठा के हम रख दिए। अब हम बताइए क्या क्या चीजें आपको पता चल गया। हम बोले क्या थे शुरू में कहे थे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, कहे थे कि यह आपको आना चाहिए क्या पहले q की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर v की वैल्यू क्या करना फाइंड करना। तो q की वैल्यू निकल गया q इक्वल टू सिग्मा इनटू ए से, तो ला के रख दिया, लेकिन v हमको अभी पता नहीं था, तो देखिए v की वैल्यू हम ला के रख दिए आ गया। तो v की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 पुट इन थर्ड, किसमें क्या करेंगे थर्ड में, तो यहाँ थोड़ा जगह यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन
इक्वेशन क्या है 4, पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें थर्ड, किसमें थर्ड। तो थर्ड वाला देखिए ये आया तो जाएगा C इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई भी के जगह क्या होगा पूरा टूरा सिग्मा होगा ही बाई डी इंटू क्या हो जाएगा, अरे नहीं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यही तो है क्या है जरा बताइए, इससे इससे कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया C एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। जरा देखिए यही प्रूफ करना पड़ता है, C A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यह हो गया आपका प्रूफ। यह प्रूफ क्या किया जाता है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, दिख रहा है ना, कंफ्यूजन है ना, क्योंकि जान लो क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसमें पूरा आ नहीं रहा है, यहीं से यहीं पे आ रहा है, अब कल इसको सही कर देंगे दूसरा वहां आगे, इसीलिए यहीं से नीचे ही आ रहा है, नहीं तो अभी पूरा ऊपर वाला भी आता ना पूरा आ गया होता। एक बार पहले उतार लो कहां से, यहाँ से पूरा टोटल, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से, लेकिन पहले फिगर बनाना पड़ेगा ना, पहले फिगर बनाओ, पहले फिगर बना लो, ठीक है, फिर उसके बाद से ये पूरा लेट जो यहाँ से स्टार्ट किए हैं पूरा यहाँ से ऐसे लिखते हुए यहाँ चलेगा, यही डेरिवेशन है इसका, ठीक है। अब देखिएगा इसे दोबारा फिर से बता रहे हैं, इसे लिखने वाला काम नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट जो जो फार्मूला यूज हो रहा है उसको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, कहे क्या है कि दो प्लेट होंगे जो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में बनाना है, एक प्लेट ऐसे एक प्लेट यहाँ बनानी है, ठीक है। इसको क्या करना है, एक सपोज मान लीजिएगा पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, एक को इसको जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, डिस्टेंस हो गया डी होता है, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया होगा वह ए होगा, इसका डेंसिटी जो होगा वह क्या होगा सिग्मा होगा। अब कहे थे चार फार्मूला लर्न करने के लिए, तो चारों फार्मूला में किनारे लिख लेते हैं। पहला आप लोगों को लगाना C इक्वल टू क्यू बाई वी, सेकंड वाला फार्मूला जो था वह था आप लोगों का सिग्मा इक्वल टू वह था सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, फिर थर्ड था आप लोगों का पोटेंशियल ग्रेडियंट ई नॉट था, dv बाई dx था, तो इसको हम कहे थे, इसको लिखिएगा यहाँ पे v बाई डी, फिर फोर्थ इक्वेशन आप लोगों का आया था ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी चीजें आप लोगों को लर्न होना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो ई नॉट कोई दिक्कत नहीं है, ई और ई नॉट वो वही चीजें हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में ई दिया हुआ, किसी किसी बुक में ई नॉट दिया, तो इसे कोई कंफ्यूजन नहीं, उसका मतलब यही है कि यह जो ई है वह उन दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ये समझिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से करना क्या था, फर्स्ट वाला स्टार्ट किए थे यहाँ से लगाना कि पहले क्या करना है, यहाँ पे C इक्वल टू क्यू बाई वी लिख लेना है, ठीक। पहला यह करना है, इसको इक्वेशन नंबर यह था C इक्वल टू, पहला वाला याद रखना है C इक्वल टू क्यू बाई वी लर्न कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना था, अगर यह होने के बाद से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाए थे, फिर सेकंड इक्वेशन क्या कहे थे यह कि यह सरफेस डेंसिटी वो सिग्मा इक्वल टू आया था क्यू बाई वी, अब कहे थे इसका क्यू बाई ए, हाँ क्यू बाई ए। अब कहे थे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या हुआ था, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिए थे। अब सेकंड को किसने पुट करना था, फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो हो जाएगा C इक्वल टू, यहाँ पे यह पूरा टोटल यहाँ रख लिए तो सिग्मा इंटू ए बाई डी, यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक। अच्छा अगर यह हो गया थर्ड, अब निकालना है V के लिए, तो V के लिए निकालना तो हम कहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट पे आएंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोगों का था क्या, ई नॉट इक्वल टू V बाई डी, ठीक। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यह हो जाएगा V इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, ठीक। अब ई नॉट कहे थे इन दोनों प्लेटों के मध्य का क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, यह वैल्यू आया था चूंकि, जान लीजिएगा क्या, चूंकि मींस देयरफॉर ना, देयरफॉर हाँ हमारी एप्सिलॉन नॉट ये हुआ था ना, बताओ ई नॉट के लिए, तो यहाँ रखोगे तो हो जाएगा V इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लिए थे, 4 बनाए थे। इस 4 वाले को किसमें पुट करना था, थर्ड वाले में, तो यहाँ क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे तो हो जाएगा C इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई
यह v की जगह कितना रखना है, पूरा टोटल या वैल्यू क्या कर देना, रख देना है किस वाले में, थर्ड वाले में। तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है डी। तो यहां से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सी इक्वल टू यह चला गया ऊपर तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। ये आपका सिंपल सा होगा। और यही क्या करना है आपको 2 3 4 बार, जब तक नहीं आ जाएगा तब तक 3 4 बार क्या करें, रिवाइज करिएगा तभी आएगा। ठीक है, अब बताना है इस पे सवाल। ठीक है, 3 4 5 सवाल जो है इस पे क्वेश्चन जो है वो बता देंगे, तब आप लोगों को यह क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम में या एक डेरिवेशन पूछ सकता है या इसी टाइप पे क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं उन क्वेश्चन पे। 2 का थर्ड बताते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फार्मूला फिर से याद कर लीजिए, क्या था फार्मूला आया था आप लोगों का, यहाँ सी आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यह इससे पे क्या होगा, फार्मूले पे लगेगा। चलिए समझ में आ रही बात। लैंग्वेज में मत जाना, लैंग्वेज तुम लोग बना सकते हो, लेकिन जो जैसे बताया जा रहा है वो चेंज नहीं होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, चाहे मैथ पढ़ो। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा, जो बातें वो कह रहे हैं वो इंग्लिश में बोलेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, बात वही है, आंसर वही आना है, फार्मूला वही लगने हैं। चलिए अब ध्यान से सुनना है। दिया द एरिया ऑफ, देखना फिर से दोबारा नहीं आ गया, नहीं ठीक है। द एरिया ऑफ द ईच प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0.01 स्क्वायर मीटर। ये क्या दे दिया आप बताइए, क्या दिया है, एरिया दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया। तो एरिया दे दिया है, जो जो दिया हो पहले लिख लिया करिए। दिया 0.01 क्या दिया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक, अब दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, कि मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा, डी। तो डी इक्वल टू क्या दिया है, डी इक्वल टू दे दिया 0.5 मिलीमीटर। ये भी बात समझ में आ रहा हो। अभी चेंज करेंगे, टेंशन मत लीजिए, मिलीमीटर से कितना बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स, ये क्या दिया, फैराड में दिया, इसका मतलब क्या दे दिया है, फैराड किसका था, यूनिट्स किसका था, फैराड कैपेसिटर सी का था, सी का। तो सी इक्वल टू क्या दे दिया है, सी इक्वल टू दे दिया 3.54 इंटू 10 टू द पावर -10 दिया है। ठीक, तो क्या करें, कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द मटेरियल। क्या पूछ लिया है, प्लेट से क्या पूछा है, कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ द मटेरियल। फार्मूला क्या था जरा बता, फार्मूला था आपका, अभी एक चीज और, एप्सिलॉन नॉट भी तो लिखना पड़ेगा। यह था एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यह एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। पूछा क्या है, कैलकुलेट द, ये कुछ दूसरा पूछ लिया, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द मटेरियल, मतलब कैपिटल के पूछ रहा है। ठीक है, कैपिटल के क्या था, सुनिए, कैपिटल के यह है कि अगर कोई भी 2 प्लेट हैं तो उन प्लेटों के बीच में कोई मटेरियल रख दिए, उस मटेरियल को कैपिटल के मानते हैं। तो इसका जो फार्मूला था वो फार्मूला था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल के से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो यह पता चल जाएगा कि इस कैपेसिटर है या जो भी एक दोनों प्लेट है उनके बीच में कोई क्या रखा गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है, उसके लिए यह फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें दे दिया है यहाँ पे। अगर कैपिटल के लिख दें तो यह बन जाएगा, पूछा है कैपिटल के जो होता है डाइलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब यही क्या करना, हमको निकालना है, बड़ी सिंपल सी बात है। इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो फार्मूला फिर से दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे फार्मूला है आप लोगों का क्या,
सी के इक्वल टू एफ साइलेंट नॉट इंटू ए बाई डी इंटू क्या करेंगे के। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए क्योंकि के है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के, अच्छा यहाँ सी इंटू के इंटू बी इक्वल टू एफ साइलेंट नॉट ए इंटू के। तो इधर बच गया, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा के इक्वल टू के नहीं सी के इंटू डी बाई एफ साइलेंट नॉट इंटू के। ठीक है, अब इसी में क्या करना, सभी की वैल्यू रख देना। तो सभी की वैल्यू रखेंगे तो जरा देखेंगे यहाँ पे के एफ साइलेंट नॉट की जो के का कितना दिया हुआ, सी का वैल्यू दिया गया 3.54 इंटू 10 टू द पावर -10। अच्छा इसको भी जरा चेंज कर लीजिए, इसको अगर यह दिया है मीटर स्क्वायर तो मीटर वाले को अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। बताइए क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिया है, इसका अर्थ जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे 0.5 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 5, लेकिन एक पॉइंट गया तो 10 टू द पावर -1 गया। अगर सेंटीमीटर होता तो 10 टू द पावर -2 होता है, अगर मिलीमीटर हो जाता तो 10 टू द पावर -3 हो जाता है। तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4। अभी आ गया किसमें, मीटर। ठीक है ना, अब ये वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे डी डिस्टेंस दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई लगाएंगे। अब क्या है, साइलेंट नॉट की वैल्यू क्या दिया है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, फिर इंटू लगाइए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया है आपका, इसको 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको क्या करना है, हल कर लेना, हल करिए। इसके बाद से करना क्या है, देखिए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना, बस खत्म है। यहाँ से यह देख रहे हैं दिया 3.54 इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है और यहाँ पे देखो 5 रहने दो, 10 और 4 मिलकर 10 टू द पावर -14 हो जाएगा, बाई हो गया। यहाँ पे 8.85 हुआ, 10 टू द पावर, इस पे भी 2 और 12 -14, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, ए भी दो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है पॉइंट पर, तो मतलब ए भी पॉइंट दोनों क्या हो गया, हट जाएगा, तो हो जाएगा 354 इंटू 5 बाई 885। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 1770। 354 इंटू 5 कितना आया 1770 बाई कितना आया 885। ठीक है, अब इससे भाग दे दो, भागा 885 कितना आया 2। अब ये क्या आएगा, क्या डाइलेक्ट्रिक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसी को आंसर दे दीजिए। इसको क्या करेंगे आंसर, ठीक है, बोलो। और तुम मल्टीप्लाई सब पे ध्यान दो थोड़ा, इस सब पे, नहीं तो फिजिक्स में सिर्फ ढेर ही आएगा, समझ लो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और कैसे लगाया जा रहा है ध्यान से देखना, क्या क्या चीज मिल रहा है। कह रहा है देखो कि एरिया ऑफ प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर इज 0.25 मीटर स्क्वायर एरिया है। देखो ए आई एरिया होगा, एरिया कितना है, इतना मीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.22 मीटर, इतना दिया है डिस्टेंस। जैसे मतलब 2 प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, अभी बताए नहीं है। कह रहा है इसका जो एरिया दे दिया गया है वह ए इक्वल टू कितना दे दिया है, वह दिया है 0.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हो गया। फिर कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, समझ में आ रही बात नहीं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह d इक्वल टू कितना दे दिया, वह दे दिया 0.02 मीटर डिस्टेंस हो गया। फिर कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर प्लेट्स इज, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, v होता है, वह v कितना दे दिया है
कितना दिया है? वह दिया है आपका 3000। कितना दे दिया है? 3000 दे दिया है। 3000 वोल्ट। ठीक। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कि कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है कि वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर मतलब इसका जो वैल्यू है, जो चार्ज है वह कितना है इस कैपेसिटर पर, कि मतलब उस पे कितने चार्ज पहुंच गए हैं, मतलब सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए चार्ज क्यू निकालना है, तो पहले आपको सी ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक सी नहीं आएगा तब तक क्यू आएगा नहीं, क्योंकि सी निकाल लेंगे तो यहाँ से सी इक्वल टू क्यू बाई वी लगा सकते हो। यही तो होगा। क्यों? क्योंकि यहां से अगर हमको सी निकालना है, अगर सपोज मान लीजिए नहीं क्यू निकालना है, तो पहले सी निकालिए। और सी के लिए है देखिए वैल्यू ए का दे दिया है, डी भी दे दिया। ठीक है, फिर से दोबारा एक बार समझा रहे हैं बातें। क्या कह रहा है कि दो प्लेट हैं और एक जो प्लेट का जो एरिया है वह दे दिया। यहां से सॉल्व करेंगे सवाल कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यह एरिया दे दिया, हुआ दिया है 0.02 वोल्ट। बात समझा रहा है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वह डी कितना दे दिया है? वह 0.02 मीटर दिया है। अरे नहीं, वोल्ट नहीं है, वोल्ट नहीं है, मीटर स्क्वायर हुआ है। मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर दिया है। ठीक। अब इसके बाद से कह रहा है कि जो इस पे वह जो वोल्ट है कितना दे दिया? V इक्वल टू दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस वह दिया है 3000 वोल्ट दे दिया है। ठीक। तो कह रहा है कि बता दीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना वह चार्ज है ऑन द चार्ज। मतलब यह क्या पूछा है? क्यू पूछ लिया है। और यह ज्ञात करने के लिए, लाने के लिए पहले सी को पता चलना चाहिए कि सी कितना होगा। कैपेसिटर पता चल जाएगा तो आ जाएगा। तो पहले जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगाएंगे? वाला लगाएंगे। कौन सा? यह लगेगा सी इक्वल टू क्या है? ए एफ साइलेंट नॉट इनटू डी। ठीक है, पहले यही लगाएंगे तभी आएगा। पहला काम नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? सबकी वैल्यू रखिए, सबकी वैल्यू रखेंगे। यह हो जाएगा ए की वैल्यू दिया है आपका। अच्छा, इसको पहले चेंज कर लीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। क्यों लिख रहा है? 2 मीटर स्क्वायर। बताइए। क्योंकि जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे दिया है 0. पहले में पकड़िए, यहाँ पे कभी गलत हो जाता है। यहाँ दिया है 0.2। ठीक है, तो यहाँ 0.2 यहाँ होगा, यह हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पे होगा आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 मीटर स्क्वायर। क्यों इसमें चेंज किए हैं? क्योंकि अभी पॉइंट से जो पावर होता है काटने उठने में दिक्कत होने लगेगा, इसलिए। तो यहाँ पे अगर दिया है तो देखो 0.2 दिया, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे 1 है, 0 ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 10। तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? इसका पावर 1 आ गया। 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -1। देखो लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -1। हाँ, समझ में आएगा। क्योंकि छोटी छोटी बातें जो सवाल होते हैं गलत करा देते हैं। यहाँ पे करेंगे क्या आ जाएगा? यह आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर आएगा। होगा कि यहाँ पे पॉइंट एक जगह था तो -1 आया, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, 2 डिजिट लिया तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक जगह लिखते हैं, एक जगह दिया है आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 इंटू एफ साइलेंट नॉट की वैल्यू अभी बताए हैं 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये लर्न कर लीजिए, एकदम जरूरी है। हर कभी भी आ सकता है, किसी भी सवाल में आ जाएगा। डी डिस्टेंस दिया हुआ है आप लोगों का 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 है नहीं, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आ गया है और इस पे -12 और 1 मिलके 13 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -13 और बाई इसको भी ऊपर लेके चल जाते हैं तो +12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया? 2। तो यह हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -11। ये क्या है? सी की वैल्यू आया तो क्या आएगा? इसका यूनिट क्या है? यूनिट लिखना जरूरी है। क्या है? क्या निकालना है? कैपेसिटर निकालना है ना? तो क्या आएगा यूनिट?
क्या बोले हैं, कूलाम पर वोल्ट चाहे फैरड बोलिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, फैरड ऐसे कैपिटल एफ लिखेंगे। समझ में आया? अभी पूरा नहीं आया, हल नहीं हुआ पूरा, अभी क्या और निकालना है, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया कि नहीं? अच्छा मतलब अभी लिखे नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके किनारे लेके चलते हैं, देखिए देखना आप ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ है, अब निकालना है हमको क्या चीज, क्यों निकालना है, क्यों निकालना है, उतारो मत, पहले देखो क्योंकि समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो दूसरा वाला क्या निकालना है, वह सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, यही तो होगा। तो सी की वैल्यू अभी अभी आप लेके आए हैं, क्या लाए हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक। इंटू लगाएंगे, v की वैल्यू क्या आया है 3000, तो 3000 ठीक है ना, 3000 आया ना, हाँ 3000 होगा। तो क्या 3000 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा, इसको ऐसे लिख रहे हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है, इसको ऐसे इंटू लगाइए 3 इंटू 10 टू द पावर 3, 3 0 है तो 3 हो गया, इसमें से कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यह हो गया 8.85 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 3, और यह इसमें से माइनस होगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर कितना हो गया माइनस 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 में 15, 8 5 40, 40 1 41, एक हो गया 8 3 24, अभी नहीं 5 में 15 5, 8 3 24 का 4 1 5 हो जाएगा ना, और 8 3 24 1 25, 8.85 मल्टीप्लाई करना 3 का, 5 में 15, 1 8 1 24 1 25 का 5 हो गया, 2 आएगा, 8 3 24 25 26, 2 तो आया 26.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये क्या आएगा, इसका जरा बताइए, क्या कहते हैं इसका जो क्या कहते हैं यूनिट क्या आएगा, यूनिट आई कूलम आएगा, हाँ सी, ये अब आपका आंसर ऐसे लगेगा। अब बताओ कहाँ पे किस जगह दिक्कत हो रहा है, ये बताइए किस जगह दिक्कत हो रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है ना तुमको, चलो लगता है इसको ऐसा, थोड़ा वेट करो ऐसे लग जाएगा सच बता रहा, लग जाएगा, और थोड़ा कोचिंग अच्छे से चल गया था। अच्छा तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो ना, बात है, हिंदी मीडियम वाले रहते हैं कहीं बैठा पढ़ा तो सब पढ़ गए, सही है ना, क्या कह रहे हैं हिंदी मीडियम वालों को कहीं से नीचे मैया बैठा देना तो बोरा बिछाएंगे, बैठ के पढ़ लेंगे आराम से, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को चाहिए बैठने का जगह चाहिए, सही सुविधा चाहिए। सुनो सुनो पहले क्वेश्चन समझो, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब यह डिस्टेंस दे दिया है उन दोनों प्लेटों के बीच में 0.1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, अब तक था मीटर में, सेंटीमीटर आ गया, कल शायद हम बताए थे इसके बारे में, तो क्या करना 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये समझिएगा। तो सेंटीमीटर हो गया, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, मतलब क्या दिया है, ऑफ द कैपेसिटर इज कितना दिया है, कितने माइक्रोफैरड दिया है, माइक्रोफैरड है यार आया था ना, माइक्रोकूलम आया था, लेकिन इसमें क्या दिया, माइक्रोफैरड दिया है, बात समझ रहा है, इतने माइक्रोफैरड हो जाएगा। फिर कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ईच स्ट्रिप, एरिया पूछ रहा है, ए जो होता है वह पूछ रहा है, ठीक। फिर कह रहा इफ द स्ट्रिप इज स्क्वायर फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो होता है एरिया। यहाँ से अगर एक आएगा तो एक निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जरूरत क्या है हमको निकालना, जो पूछा है एरिया पूछा है,
पहले ही निकाल के देंगे। तो जो जो चीजें पहले दी रहती हैं उनको लिख लीजिए क्या क्या दी हुई है। पहले दिया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल कैपेसिटेंस, मतलब क्या दे दिया है, ये डिस्टेंस दे दिया है d इक्वल टू कितना दे दिया है, ये दिया 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 × 10⁻³ मीटर। अब क्यों ऐसे लिखते हैं जरा, कल तो बताया कि -2 बताया, लेकिन एक पॉइंट भी तो है, एक पॉइंट है तो -1 हो जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 मिलकर कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, मीटर में आ गया। फिर कह रहा है कैपेसिटेंट, द कैपेसिटर कितना दिया हुआ है, यस सी दे दिया है 0.02 माइक्रोफैरड दिया। ठीक है, अरे माइक्रो ऐसे आता है, माइक्रोफैरड दिया। अगर माइक्रोफैरड दिया तो इसको फैरड में बदलें, तो इसको चेंज करोगे तो 0.02 × 10⁻⁻6 होता है, फैरड में तो आ गया। क्या इसको अगर चेंज करें इस रूप में तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 × 10⁻6 और कितना और जुड़ जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 6 और 2 -8 हो जाएगा, फैरड में आ गया। समझे कि नहीं बात है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 2 माइनस जाएगा उस पे, तो कितना 6 और 2 मिलकर कितना होगा 8 फैरड। ठीक, अब देखिएगा इतनी आगे पूछा क्या है, एरिया बता दीजिए कितना हो, तो यह भी तो जानना जरूरी है क्योंकि लगेगा, यह होगा 8.85 × 10⁻12। अब फार्मूला क्या था, C = A/ε0/d। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे क्या करना है हमको रख लेना, सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, रखते हैं, देखिए क्या क्या चीजें दिया। यहाँ दिया है C की जगह दिया है आपका कितना है, 2 × 10⁻⁻8। ठीक है, C के जगह होगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, A जो दिया है ए कितना है, रहने दो ऐसे, ए तो निकालना है, मल्टीप्लाई लगाइए, यह साइलेंट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। समझ रहे हो बात, बाई लगा लीजिए। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, डिस्टेंस दिया है कितना, 1 × 10⁻³ तो मर्जी करेगा 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इसमें पूरा कर दो। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा, देखो A इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे समझना होगा, ये हो गया, इंटू लगाओगे 8.85 × 10⁻⁻12 इक्वल टू है, जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे 2 × 2 × 2 3 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, -11, तो हो गया 10⁻⁻11। अब जितना मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई होगा इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो गया 2 × 10⁻11 बाई लगाएंगे 8.85 × 10⁻²। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हल कर लो, हो जाएगा A बराबर, यहाँ से बचा 2/8.85 × 12 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, +12 में से 11 घटाया कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, देखो +12 हो जाएगा और यहाँ से 11 माइनस हुआ, बचा 10 पे पावर 1 तो 10 ही है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 10 तो आया कितना 2/20/8.85। यह आया कितना, यह आएगा मीटर, इसको आया, इसके आगे पहले इसको हल करिए, इसके आगे कुछ नहीं, यह इतना आया। अभी इसको हम करना चाहें तभी पहले उसको भाग दे के हटाना पड़ेगा। एरिया है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हो जाएगा मीटर इसका। ठीक है, तो इतना भी छोड़ दोगे तो कोई गलती नहीं है। अरे यार इतना दिक्कत हो रहा है, वॉरियन जाकर छिप गया है। क्वेश्चन उतारो और इसको